Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 7, Saving the Tiger from class 6 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Shekhar Dattatri is an award-winning wildlife filmmaker and conservationist. यानी कि इस कहानी को लिखने वाले शेखर दत्तात्रेय हैं और वह एक अवार्ड विनिंग वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं और संरक्षणवादी हैं। ही हैज़ रिटन 3 चिल्ड्रंस बुक्स, उन्होंने बच्चों के लिए 3 किताबें लिखी हैं एंड अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं जो कि कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ एंड फिल्म मेकिंग पे, यानी कि फिल्म निर्माण पर और वन्यजीव संरक्षण पर उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले रीड दिस कोट, इस कोट को पढ़े। टाइगर्स एक्सेप्ट व्हेन वुंडेड आर व्हेन मैन ईटर्स आर ऑन द होल वेरी गुड टेम्पर्ड, यानी कि जो बाघ होते हैं, टाइगर्स होते हैं, अगर वो घायल ना हो या फिर आदमखोर ना हुए हों तो कुल मिलाकर वो एक अच्छे स्वभाव के होते हैं। ओकेजनली अ टाइगर विल ऑब्जेक्ट टू क्लोज एंड अप्रोच टू अस इट्स कब्स आर टू अ किल दैट इट इज़ गार्डिंग, यानी कि अक्सर या कभी कभी जो टाइगर हैं, बाघ हैं, वो तभी ऑब्जेक्ट करते हैं, यानी कि विरोध करते हैं, जब उनके कब्स के पास, उनके बच्चों के पास या उनके जो बच्चे हैं, शावक हैं, उनके करीब कोई पहुंचता है, या फिर वो किसी भी प्रे का, शिकार का जब वो रखवाली कर रहे होते हैं उसके पास जाता है, तभी वो विरोध करते हैं। द ऑब्जेक्शन इनवायरेबली टेक्स द फॉर्म ऑफ ग्राउलिंग, यानी कि जो उनका विरोध है सबसे पहले गुर्राहट के रूप में आता है। एंड इफ दिस डज नॉट प्रूव इफेक्टिव, और अगर ये प्रभावी नहीं होता है, इट इज़ फॉलोड बाय शॉर्ट रसेस अकम्पेन्ड बाय टेरिफाइंग रोर्स, यानी कि थोड़ी सी छोटी सी दौड़ लगाते हैं और वो थोड़ा सा डरावना दहाड़ करते हैं, यानी कि दहाड़ मारते हैं डराने के लिए। इफ़ दीज वार्निंग आर डिसरिगार्डेड, और अगर उनके इस चेतावनी को भी सम्मान नहीं मिलता है या उस चेतावनी को भी नहीं समझा जाता है, द ब्लेम फॉर एनी इंजरी इन्फ्लिक्टेड रेस्ट इंटायरली विद द इंट्रूडर, तो जो भी आरोप है वो उस घुसपैठिए का ही होगा, यानी कि किसी भी चोट या नुकसान के लिए सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिया ही जिम्मेदार होगा। जिम गार्बे डिस्कस इन क्लास व्हाट दीज लाइंस मेक यू थिंक अबाउट, अब यहाँ पे कुछ वो लाइंस हैं जो आपने पढ़े हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करिए। टाइगर्स, इंट्रूडर्स, द राइटर, इसके बारे में भी बात करो अपने क्लास में। नाउ रीड व्हाट अनदर राइटर हैज़ टू से अबाउट टाइगर्स, और भी जो लेखक हैं उन्होंने टाइगर्स के बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में पढ़ो और क्लास में डिस्कस करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज 19 वेन आई सा माई फर्स्ट टाइगर इन द वाइल्ड, यानी कि जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं 19 साल का था जब मैंने अपना पहला, जीवन का पहला जो जंगली बाघ है उसको देखा था। एंड इट वॉज एवरी बिट एज थ्रिलिंग एज आई हैड इमेजिन, यानी कि उतना ही रोमांचक था जितना कि मैंने कल्पना की थी। आई वॉज इन द कान्हा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, यानी कि मैं कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में था। सीटेड ऑन अ यंग टेम एलिफेंट दैट वाज बियरली 6 फीट टॉल, मतलब कि मैं एक छोटे से पालतू, यंग मतलब कि जो छोटा भी हाथी होता है जो कि पालतू था, उसके पीठ पर बैठा था और वो मुश्किल से 6 फीट का, मतलब 6 फीट लंबा था। द एलिफेंट एंड इट्स टीन एज महावत वर बींग ट्रेंड टू ट्रैक टाइगर्स बाई मोर एक्सपीरियंस ट्रैकर्स ऑन मच लार्जर एलिफेंट, तो जो एलिफेंट था, यानी कि जिस हाथी पे बैठा था, एंड इट्स टीनेज महावत, जो उसका महावत था वो भी एक किशोर था, यानी कि लड़का ही था। वर बीइंग ट्रेंड, उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसको सिखाया जा रहा था, टू ट्रैक टाइगर्स, यानी कि बाघों का पता लगाने के लिए, बाय मोर एक्सपीरियंस ट्रैकर, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अनुभवी ट्रैकर्स थे, वो उनके द्वारा उस महावत को, यानी कि जो टीनेज महावत था, उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी ऑन मच लार्जर एलिफेंट, जो कि और बड़े बड़े हाथियों पर बैठे हुए थे। I sat behind the boy Mahawat and hung on to a rope as the elephant struggled up a steep slope amidst thick bamboo, यानी कि मैं आई सैट बिहाइंड द बॉय महावत, यानी कि मैं उस लड़के, जो किशोर महावत था, उसके पीछे बैठा था और एक रस्सी को पकड़कर लटका हुआ था, यानी कि रस्सी को पकड़कर मैंने जोर से मैं उस हाथी के
पीठ पर बैठा हुआ था। एंड द एलिफेंट स्ट्रगल, जब वो हाथी स्ट्रगल अप अ स्टीप, मतलब कि एक खड़ी ढलान पर वो जब बांस के घने जंगल से, यानी कि घने बांस से होते हुए ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहा था। सडनली अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज कॉट माई आईज, अचानक से मेरे आंखों के सामने नारंगी रंग का एक फ्लैश, यानी कि एक नारंगी रंग मेरे सामने आया। देयर बिसाइड द नैरो पाथ, मतलब कि वहाँ पे एक जो सकरे रास्ते पर था, सैट अ हैंडसम यंग टाइगर, मतलब कि एक सकरे से रास्ते पे जो बगल में रास्ता था उस पे एक बहुत ही सुंदर सा यंग टाइगर बैठा हुआ था। फॉर अ हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट, ये एक मेरे मतलब कि दिल को रोक देने का क्षण था, मतलब मेरे जो धड़कनें थी वो रुक चुकी थी। आवर आईज मेट इन अ म्यूचुअल सरप्राइज, हमारी आंखें एक दूसरे से मिली। द टाइगर वॉज सो क्लोज, अब वो जो बाघ था वो मेरे एकदम करीब था, दैट इट कुड हैव इजली लेफ्ट ऑन टू आवर एलिफेंट एंड पुल्ड अस डाउन, मतलब कि वो इतना मेरे करीब था कि वो आसानी से मेरे हाथी जहाँ पे मैं बैठा था उस पर छलांग लगाकर मुझे नीचे खींच सकता था। बट मतलब कि हमें और मेरे महावत को खींच सकता था। बट इट जस्ट सैट देयर कामली, लेकिन वह चुपचाप वहाँ शांति से बैठा रहा, लुकिंग एट अस विथ क्यूरियोसिटी, मतलब कि वो उत्सुकता से हमारी तरफ देखता रहा। देन तब एज माई एलिफेंट क्लाइम टू द टॉप ऑफ द स्लोप, और जब हमारा हाथी उस ढलान के ऊपर चढ़ गया, द स्ट्रिप्ड कैट फेडेड फ्रॉम अवे, मतलब कि वो धारीदार जो बिल्ली थी वो वहाँ से, यानी कि वो जो बाघ था वहाँ से हमारी नज़र से ओझल हो चुका था। सिंस दैट डे सेवरल डिकेड्स अगो, मतलब कि उस दिन से काफ़ी दशकों बाद, मतलब काफ़ी, ये जो बात है वो काफ़ी दशकों पहले की है। आई हैव हैड मेनी क्लोज एनकाउंटर्स, मतलब कि मैंने बहुत पास से आमना सामना, एनकाउंटर्स मीन्स होता है भिड़ंत हो या आमना सामना होना, विथ वाइल्ड टाइगर्स, यानी कि जंगली बाघों से मेरा आमना सामना हुआ। ड्यूरिंग माई करियर एज वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, यानी कि मेरा जो करियर था उसमें जो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर थे, यानी कि वन्य जीव पर आधारित जो मेरी फिल्में बनाने का जो करियर था, उस दौरान मैंने बहुत सारे जंगली बाघों का आमना सामना मेरे से हुआ। बट दैट फर्स्ट ग्लिम्स विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल, लेकिन जो हमारे लिए जो मेरा जो पहला जो मैंने बाघ को जंगल में देखा था उसकी जो झलक थी वो मेरे लिए विशेष, अभी भी विशेष बनी हुई थी। डिस्पाइट इट्स स्टेटस एज आवर नेशनल एनिमल, इसके बावजूद कि जो टाइगर है वो हमारा एक राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है। द टाइगर इज़ हाईली इंडेंजर, मतलब कि जो ये बाघ हैं वो खतरे में हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। एंड ओनली अबाउट 3000 सर्वाइव इन आर फॉरेस्ट, और सिर्फ 3000 जो बाघ हैं वो हमारे जंगलों में अभी बचे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के उल्लास कारंत, यानी कि जो डॉक्टर के उल्लास कारंत हैं, अ लीडिंग टाइगर एक्सपर्ट, जो कि एक विशेषज्ञ हैं, टाइगर एक्सपर्ट में हैं। इंडियाज़ फॉरेस्ट कैन ईजिली सपोर्ट 7000 मोर टाइगर्स इफ़ वी डू द राइट थिंग्स। तो वो बताते हैं कि अगर हम सही चीज़ करें तो हमारा जो भारत का जंगल है वो कम से कम 7000 बाघों को पाल सकता है। द रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट टाइगर्स नीड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी कि हमें इसकी आवश्यकता है समझने की कि इन बाघों को क्या आवश्यक है उन्हें जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए। एंड टेकिंग स्टेप्स टू रिमूव द थ्रेट्स दे फेस, और हमें उस कदम को उठाने की ज़रूरत है जिससे उनके जो वो खतरा या जो डर है उनके खिलाफ जो वो फेस करते हैं जंगलों में, उस खतरे को पहचान कर उसे हटाने की आवश्यकता है। मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर दैट टाइगर पोचिंग इज़ अ मेजर थ्रेट, तो हम में से अधिकतर लोग ये जानते हैं कि जो बाघ हैं वो उनका जो मुख्य जो खतरा है वो है शिकार, उनका शिकार होना। एवरी पार्ट ऑफ द टाइगर, यानी कि जो टाइगर है, बाघ है, उसका जो शरीर का एवरी पार्ट, यानी कि प्रत्येक हिस्सा, बी बी इट इट्स स्किन, या मतलब या तो उसका सॉरी हाँ, एवरी पार्ट ऑफ द टाइगर, यानी कि जो बाघ का शरीर का जो पूरा हिस्सा है, मतलब कि प्रत्येक पार्ट जो होता है, चाहे वो स्किन हो यानी कि उसका खाल हो, बोन्स हो, और बॉडी पार्ट्स यानी कि या फिर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा हो, इज़ इन हाई डिमांड इन चाइना एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि चाइना में इसकी बहुत भारी
मांग है, और इसके अलावा साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी एशिया में भी उसकी बहुत डिमांड है। वेयर द स्किन इज़ यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पज, जहाँ पे उसकी खाल को एक सजावटी सामान के उद्देश्य से यूज़ किया जाता है। एंड द बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स आर यूज एज इंग्रेडिएंट्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, और वहीं पे उसकी जो हड्डी है या उसके शरीर का प्रत्येक जो हिस्सा है वो एक पारंपरिक दवा बनाने में उसकी सामग्री के तौर पर यूज़ किया जाता है। ऑल्दो देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ टाइगर प्रोडक्ट्स इन ट्रीटिंग इलनेस, यद्यपि कि कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि वो जो टाइगर से का जो बना हुआ प्रोडक्ट है, उसके बॉडी से जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो प्रभावी है किसी भी बीमारी को ठीक करने में या नहीं। डीप रूटेड कल्चरल बिलीव यानी कि जो गहरी जड़ें जमा चुकी जो सांस्कृतिक विश्वास है, फ्यूल द इंक्रीजिंग डिमांड, मतलब कि उसमें एक ईंधन का काम करता है उसकी मांग को बढ़ने में। विथ टाइगर्स हैविंग बीन ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन इन मोस्ट अदर एशियन कंट्री, मतलब कि अधिकतर जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन देश हैं, उसमें से जो बाघों की संख्या है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। इंडियाज़ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैव बिकेम द मेन टारगेट्स ऑफ पोचर्स। तो अब जो भारत के नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज़ हैं, अब जो जो पोचर्स हैं यानी कि शिकारियों का एक टारगेट बन चुका है, यानी कि अब उनका जो निशाना है वो अब हमारा भारत का नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ बन चुका है, यानी कि जो शिकारी हैं अब उस पर अपना निशाना बना रहे हैं। टू अदर फैक्टर्स इम्पैक्ट टाइगर पॉपुलेशन, अब दो और कारण हैं जो कि इस बाघों की जनसंख्या पे प्रभाव डालते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड द पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स, यानी कि उनके जहाँ पे वो रहते हैं उनके रहने का जो स्थान है और उनके द्वारा किए गए शिकारों का खात्मा होना। सेवरल 100 ईयर्स एगो, यानी कि सैकड़ों साल पहले, मोस्ट ऑफ इंडिया वॉज क्लोक्ड इन फॉरेस्ट, यानी कि जो हमारा भारत है वो उसका जो मोस्ट ऑफ यानी कि जो भारी जो काफ़ी हिस्सा जो था वो जंगलों से घिरा हुआ था। एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइगर्स रोम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, और कम से कम 10,000 जो बाघ थे वो भारत में बेखौफ किसी अपने उस जंगलों में जो कि पूरे चारों तरफ से घिरा हुआ था उसमें बेखौफ घूमते थे। बट एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज, लेकिन जिस तरीके से जो मानव जनसंख्या है वो बढ़ी है, एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड, और जो खेती बाड़ी की ज़मीन है वो बढ़ी है, फॉरेस्ट वर कट डाउन टू सच एन एक्सटेंट दैट, यानी कि अब उसकी वजह से जो जंगल है वो बहुत भारी मात्रा में कटे हैं। टुडे टाइगर्स आर लार्जली कन्फाइंड टू द ग्रीन आइलैंड, और अब जो बाघ हैं वो लार्जली यानी कि भारी संख्या में अब सीमित जगह में वो कन्फाइंड हो गया, यानी कि बंद हो चुके हैं, सीमित कर दिया गया है, जिसको कि ग्रीन आइलैंड कहा जा सकता है। एज वी कॉल नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी, जिसे हम आज नेशनल पार्क बोलते हैं या फिर सेंचुरीज करते हैं, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से, खेती बाड़ी का स्थान बढ़ने की वजह से जो टाइगर्स हैं अब एक छोटी सी जगह पे वो सीमित उन्हें रख दिया गया है, जिसको हम ग्रीनलैंड कहते हैं, और आज हम उसे पार्क, नेशनल पार्क या सेंचुरी के नाम से जानते हैं, सेंचुरीज के नाम से जानते हैं। अनदर थ्रेट, और जो दूसरा डर है, एंड वन दैट ऑफन गोज अननोटिस, जिसे कि हम लोग या उसे नोटिस नहीं किया जाता या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इज़ द रैम्पेंट पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स बाय पीपल लिविंग इन एंड अराउंड आवर नेचर रिजर्व, यानी कि जिसको कि हम लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, वो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एक और कारण है, जो कि पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स, यानी कि जो बाघों द्वारा शिकार किए जाते हैं एनिमल्स, उनका शिकार उनके नेचर रिजर्व के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा उनका शिकार करना। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड, मतलब कि कई तरीके यूज़ करते हैं उनको शिकार करने के लिए, इंक्लूडिंग ट्रैप जैसे कि जाल, गन्स यानी कि बंदूक, एरो यानी कि तीर, एंड पॉइजन यानी कि जहर, यानी कि यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड, मतलब कि वो विभिन्न प्रकार के तरीके यूज़ करते हैं उन जानवरों को का शिकार करने के लिए, जैसे कि ट्रैप्स हैं, गन्स हैं यानी कि बंदूक है, तीर है या फिर जहर है। लार्ज नंबर ऑफ डियर्स एंड अदर एनिमल्स आर इलीगली हंटेड फॉर मीट, मतलब कि भारी संख्या में जो हिरन हैं और बाकी जो जानवर हैं उनको अवैधानिक तरीके से मीट के लिए उनका शिकार किया जाता है। व्हेन प्रे एनिमल्स बिकेम स्केयर्स इन द फॉरेस्ट, और जब ये शिकार शिकार जानवर है जो कि जिसको कि बाघ शिकार करता है, उनका जब वो स्केयर मिस होता है, नॉट ईजी टू फाइंड गेट बिकॉज देयर इज़ नो नॉट एन, यानी कि जब वो उनकी मात्रा सीमित हो जाती है, नॉट एनफ रहती है, बहुत कम होती है,
तो इट अफेक्ट्स द टाइगर पॉपुलेशन। तो ये जो बाघ है या टाइगर है उनकी जनसंख्या पे प्रभाव डालती है। फॉर एग्जाम्पल टिग्रिस दैट कैन रेज 4 cubs इन अ फॉरेस्ट विथ प्लेंटी ऑफ प्रे। इसके उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए कि एक शेरनी जो टिग्रिस है वो 4 शावकों को आराम से पाल सकती है जहाँ पे प्रचुर मात्रा में शिकार हो। मे नॉट बी एबल टू रेज इवन 1 cub सक्सेसफुली इन अ फॉरेस्ट वेयर प्रे इन स्केर्स। यानी कि वहाँ पे एक भी शावक को पालना उसके लिए सफलतापूर्वक पालना उसके लिए मुश्किल होगा जिस जंगल में शिकार की कमी हो। यानी कि शेरनी 4 बच्चों को 4 शावकों को अपने पाल सकती है जहाँ पे शिकार की प्रचुर मात्रा हो, और जहाँ पे शिकार की प्रचुर मात्रा नहीं है, शिकार सीमित है, वहाँ पे वो एक बच्चे को पालना भी उसके लिए, एक शावक को भी पालना मुश्किल होता है। इफ़ नो न्यू टाइगर्स गेट एडेड टू द पॉपुलेशन, अब अगर कोई भी नया जो टाइगर है, नया बाघ है, उनके संख्या में नहीं जुड़ेगा, एंड इफ़ द वंस प्रेजेंट आर हंटेड, और जो इस समय उपस्थित हैं उनका शिकार कर दिया जाए, आर डाई ऑफ नेचुरल कॉजेज इंक्लूडिंग, या फिर वो प्राकृतिक तरीके से उनकी मृत्यु हो जाए, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल फाइट्स, या फिर सीमा जो बाघों में आप जानते हो कि बाघ अपना एक सीमा बना के एक अपना टेरिटरी बनाता है, तो उस लड़ाई में भी, और या फिर वो ओल्ड एज की वजह से उनकी जो मृत्यु है, द टाइगर इन द फॉरेस्ट विल सून गो एक्सटिंक्ट। मतलब कि अगर उनकी पॉपुलेशन में कोई दूसरा बाघ ऐड ना हो, उनका शिकार जो है प्रेजेंट में उनका शिकार हो जाए, और फिर बाकी भी बहुत सारी प्राकृतिक कारण हैं, नेचुरल उनका जो डेथ है उसकी वजह से भी अगर ऐसा होता है, तो जल्दी ही जो जंगल है वो वहाँ से जो शेर का संख्या है वो विलुप्त हो सकता है या ख़त्म हो सकता है, एज दे हैव इन सम ऑफ आवर रिजर्व, जैसा कि बहुत सारे हमारे रिजर्व्स में हो चुका है। डज दिस मीन दैट द सिचुएशन इज होपलेस? क्या इसका मतलब ये है कि जो ये स्थिति है वो निराशाजनक है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इन सम ऑफ आवर रिजर्व, मतलब कि हमारे कुछ रिजर्व्स ऐसे भी हैं, लाइक काजीरंगा इन आसाम, यानी कि आसाम का जो काजीरंगा है, कार्बेट इन उत्तराखंड, एंड नागरा होल इन कर्नाटका। मतलब कि ये जो हमारे रिजर्व्स हैं, गुड प्रोटेक्शन मेजर्स हैव रिजल्टेड इन थ्राइविंग टाइगर पॉपुलेशन। मतलब कि वहाँ पे जो उनके जो सुरक्षा मानक हैं, अच्छे सुरक्षा मानक की वजह से परिणाम स्वरूप उनको जो टाइगर या बाघों की जो संख्या है, वो उनकी जो जनसंख्या है वो मतलब फल फूल रही है, बढ़ रही है। ऑल दो पोचिंग हैज़ नॉट बीन, यद्यपि कि जो शिकार है अभी भी वहाँ पे ख़त्म नहीं किया जा सका है, एंड कैन नेवर बी, और कभी भी उसको ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। टोटली एलिमिनेटेड इवन इन दिस रिजर्व, मतलब कि पूरी तरीके से इस शिकार को हम वहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। द नंबर ऑफ कब्स दैट आर एडेड टू द पॉपुलेशन ईच ईयर मोर देन मेक्स अप फॉर द टाइगर्स दैट फॉल प्रे टू पोचर्स। लेकिन वहाँ पे जो कब्बों के जो शावकों की जो एडिशन है, यानी कि शावक वहाँ पे एक संख्या में पैदा हो रहे हैं, उस पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, बाघ की पॉपुलेशन में एवरी ईयर, मतलब कि प्रत्येक वर्ष जो शावकों की संख्या जो ऐड हो रही है उन संख्या से ज़्यादा है जो कि शिकारियों द्वारा शिकार हो जाते हैं, यानी कि जो मारे जाते हैं उनसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उनकी संख्या हो जाती है। दीज रिजर्व, यानी कि जो ये रिजर्व्स हैं, एंड अ फ्यू अदर्स लाइक, और इसी तरीके से और भी कुछ हैं, जैसे हैव मेनी एंटी पोचिंग कैंप्स, उनके पास बहुत सारे एंटी पोचिंग यानी कि शिकार विरोधी कैंप्स वहाँ पे स्थापित किए गए हैं, बोथ इनसाइड एंड ऑन द पेरीफेरी ऑफ द फॉरेस्ट दैट आर मैन राउंड द क्लोक बाई फॉरेस्ट गार्ड। यानी कि इस तरीके के जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वहाँ पे बहुत सारे एंटी पोचिंग कैंप्स बनाए गए हैं, मतलब यानी कि शिकार विरोधी कैंप्स रखे गए हैं, बोथ इनसाइड यानी कि अंदर भी, और उसके पेरीफेरी में होता है आसपास के, यानी कि उस सेंचुरी के आसपास इलाके में उनकी चौकी बनाई गई है जो एंटी पोचिंग कैंप कहा जाता है। और द फॉरेस्ट दैट आर मैन्ड, जिसमें कि आदमियों द्वारा राउंड द क्लॉक बाय फॉरेस्ट गार्ड, जहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड चारों तरफ से उसे घेरे रहते हैं। वाइल सम गार्ड्स स्टे लुक आफ्टर द कैंप, जब कुछ जो गार्ड्स हैं वो कैंप में रुककर उसकी देखभाल करते हैं। अदर पेट्रोल्स द फॉरेस्ट ऑन फुट, और बाकी जो गार्ड्स होते हैं वो पूरे फॉरेस्ट को पैदल चलकर उसके पेट्रोल करते हैं, यानी कि देखभाल करते हैं।
These foot patrols are crucial for detecting traps and snares that are set by poachers. यानी कि जो ये फुट पेट्रोल्स हैं, यानी कि जो फुट गार्ड्स हैं, यानी कि जो जंगल में जाके रखवाली करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिटेक्टिंग ट्रैप, क्योंकि वो ट्रैप्स यानी कि जालों का पता लगा सकते हैं, जाल या जो फंदे हैं उसका पता लगा सकते हैं, दैट आर सेट बाय पोचर, जो कि शिकारियों द्वारा सेट किए गए हैं, यानी कि वहाँ पे लगाए गए रहते हैं, विच may not be visible if the guard just drive around the forest in jeep. यानी कि जो जाल और फंदे शिकारियों द्वारा लगाए जाते हैं वो पेट्रोलिंग यानी कि फुट पेट्रोलिंग द्वारा ही पता लगाया जा सकता है, अगर वो जीप में अगर वो चलते हैं या जीप द्वारा गार्डिंग करते हैं फॉरेस्ट की, तो उसके द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकते, मतलब वो दिखाई नहीं देंगे. इंडिया हैज़ एक्सीलेंट वाइल्ड लाइफ लॉज दैट प्रोहिबिट द किलिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. तो भारत के पास बहुत ही बेहतरीन वन्य जीव कानून है दैट प्रोहिबिट द किलिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज, जो कि ये निषेध करता है कि और मतलब कि जितने भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, जो वन्य जीव वाइल्ड एनिमल्स हैं यानी कि जंगली जानवर हैं, उनको मारने से या उनको प्रोटेक्ट करने में उनको उनके लिए निषेध उनको मारने के लिए निषेध लगाया गया है, मतलब उनको उनके मारने के लिए कानून बनाया गया है. द प्रॉब्लम इज़ दैट, लेकिन समस्या ये है कि इन मेनी केस, मतलब बहुत सारे केस में ऐसा होता है, बहुत सारे मामलों में देखा गया है, द लॉज आर नॉट इन्फोर्स diligently because many states do not consider wildlife protection to be very important. तो इन लॉ मतलब कि जो भी कानून बनाए गए हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, उसे बहुत डेलीजेंटली मतलब होता है कि उसे केयरफुली या उसको बहुत ही प्रभावी तरीके से उसको नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं वो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को यानी कि वन्य जीव संरक्षण को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं समझते हैं या उसे महत्व नहीं देते हैं. हाउ एवर, गिवन द हाईली प्रॉफिटेबल नेचर of the eligible trade in wildlife products such as ivory, rhino horns and tiger skin, bones and body parts, our यानी कि however, हालांकि given the highly profitable, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभ की प्रकृति रखने वाला जो ये अवैधानिक व्यापार है, जिसमें वन्य जीवन के प्रोडक्ट्स यानी कि जो जानवरों द्वारा मार के प्रोडक्ट्स तैयार की जाते हैं, जैसे कि हाथी के दांत, गैंडे के सींग है और टाइगर्स की स्किन, बाघों के जो खाल है, बोन्स हैं, हड्डियां हैं और बाकी जो पार्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल यानी कि उनका जो व्यापार है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. आवर वाइल्ड लाइफ कैन ओनली बी सेव्ड इफ स्ट्रॉन्ग मेजर्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ रिजर्व. तो आवर वाइल्ड लाइफ यानी कि जो हमारा वन्य जीव है यानी कि वन्य जीवन है, कैन ओनली बी सेव्ड, उन्हें तभी हम बचा सकते हैं इफ़ स्ट्रॉन्ग मेजर्स, अगर हम मजबूत मानक तैयार करें, आर टेकन टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ रिजर्व, यानी कि हम अपने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अगर हम एक मेजर स्ट्रॉन्ग मानक बनाएं और उसे फॉलो करें, तभी हम अपने इन वन्य जीवों को बचा सकते हैं. इफ़ it is extremely important for the forest department of each state to establish a friendly rapport with local people and involve them in a conservation activities. It is extremely important, मतलब कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जंगल का जो वन विभाग है, उसे मतलब ईच स्टेट का यानी कि प्रत्येक राज्य का जो वन विभाग है, उसे एक ऐसा रैपर्ड मीन्स होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप, यानी कि उसे एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशनशिप तैयार करना होगा लोकल पीपल से, यानी कि जो रिजर्व के आसपास रहने वाले लोगों से उन्हें एक अच्छा संबंध बनाना होगा, और एंड इन्वॉल्व देम, और उन्हें शामिल करना होगा इन कंजर्वेशन एक्टिविटी, यानी कि संरक्षण जो गतिविधि है यानी कि वन्य जीव संरक्षण की गतिविधियां हैं, उन्हें आम लोगों को जो कि रिजर्व के आसपास रहते हैं उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर या फ्रेंडली रिलेशनशिप स्थापित करना होगा. फ्रेंडली इन्फॉर्मर्स इन फ्रिंज विलेज कैन मेक द जॉब ऑफ कैचिंग पोचर्स. तो फ्रेंडली इन्फॉर्मर यानी कि जो दोस्त जो मित्रवत या उनके सूचना संदेश वाहक हैं या इन्फॉर्मर्स हैं, जो कि फ्रिंज विलेज यानी कि आसपास में रहने वाले, यानी कि उस रिजर्व के आसपास रहने वाले जो फ्रिंज विलेज में है, यानी फ्रिंज विलेज मतलब कि आसपास जो रिजर्व है वहाँ उसके आसपास रहने वाले जितने भी गांव हैं, वहाँ के इन्फॉर्मर्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर किया जाए, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखा जाए, और कैन मेक द जॉब ऑफ कैचिंग पोचर्स, वो एक अच्छा जॉब उन्हें देकर ताकि वो कैचिंग पोचर्स यानी कि शिकारियों को पकड़ने में वो
मदद कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टास्क दैट कैन ओनली सक्सीड इफ़ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड सिटीजन्स ज्वाइन हैंड। तो वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव संरक्षण जो है इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट, मतलब कि बहुत ही जटिल और मुश्किल है, और ये बहुत मतलब जो मुश्किल उद्देश्य है, और ये तभी सफल हो सकता है जब सरकार यानी कि गवर्नमेंट और उसके अधिकारी और जो सिटीजन्स यानी कि जो आम नागरिक हैं एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम करें। दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन इज़ वाइटल, मतलब कि इस तरीके का जो कोऑपरेशन है या सहयोग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज इंडिया इज़ वाइल्ड लाइफ ट्रेजर्स बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि जिस मतलब कि जो भारत का वन्य जीव खजाना है वो हमसे सबसे यानी कि हम उसके वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना है। द टाइगर इज़ अ हाईली अडॉप्टेबल स्पीसीज़। अब जो टाइगर है वो बहुत ही अडॉप्टेबल स्पीसीज़ मतलब होता है कि वो किसी भी वातावरण में किसी भी माहौल में अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। दैट थ्राइव्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जो टाइगर है बाघ है वो बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबल स्पीसीज है, यानी कि वो किसी भी वातावरण में अपने आप को अडॉप्ट करता है, यानी कि अपने आप को सर्वाइव करा लेता है और वहाँ पे फल फूल सकता है इन वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड क्लाइमेटिक, मतलब किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन वातावरणीय परिस्थिति हो या फिर नेचुरल कंडीशन हो उसमें अपने आप को वो सर्वाइव कर लेता है। ऑल वी नीड टू डू टू इंश्योर एनफ अनडिस्टर्ब हैबिटेट, अब हम सबको सिर्फ आवश्यकता है कि हम ये निश्चित करना कि उसे उन्हें बिना बाधा के एक इन हैबिटेट यानी कि रहने की जगह प्रदान करें विथ प्लेंटी ऑफ प्रे, यानी कि उसमें जो प्रचुर मात्रा में शिकार हो, एंड नेचर विल डू द रेस्ट, और बाकी का जो काम है वो प्रकृति कर देगी। द वंडरफुल thing is that the protection measures put in place to save tigers also benefit all the wildlife that shares the tiger habitat. The wonderful thing, सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि दैट द प्रोटेक्शन मेजर, जो कि मतलब संरक्षक के जो मानक हैं, पुट इन प्लेस टू सेव टाइगर, अगर मतलब कि जो बाघ को बचाने के लिए जिन मानकों को सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया है वो और भी बाकी जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि और भी वन्य जीव या और भी एनिमल्स हैं जो उनको भी ये लाभ पहुंचाता है। दैट सीयर्स द टाइगर्स हैबिटेट, मतलब कि जो कि टाइगर्स के साथ उस जहाँ पे टाइगर रहता है उनके साथ जो एनिमल्स रहते हैं उनकी भी सुरक्षा में ये बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। एंड सेविंग द टाइगर्स हैबिटेट बेनिफिट अस टू, और अगर हम मतलब कि एंड द सेविंग द टाइगर्स हैबिटेट, यानी कि अगर हम बाघ के हैबिटेट्स को यानी कि उनके रहने के यानी कि उनके आवास को अगर हम बचाते हैं तो वह हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है। बिकॉज ओवर 300 रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम फॉरेस्ट दैट आर नाउ प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ द टाइगर, क्योंकि मतलब कि कम से कम 300 नदियों का उद्गम जंगल से ही होता है और आर नाउ प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ द, और आज वो टाइगर्स के नाम पे बाघों के नाम से उसे सुरक्षित किया गया है। विदाउट दीज रिवर्स, बिना इन नदियों के, वी वुड नॉट बी एबल टू क्वेंच आवर थ्रस्ट, मतलब हम अपनी प्यास बुझाने के योग्य भी नहीं होंगे, और ग्रो क्रॉप्स टू फीड आवरसेल्फ, या फिर अपने खाना मतलब हम अपने को भोजन प्राप्त करने के लिए हम कोई भी फसल नहीं उगा पाएंगे। यानी कि अगर हम बाघ को सुरक्षित करते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं, तो उसमें बाकी भी जानवरों का सुरक्षा होता है और हमें भी उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी उससे बेनिफिट पाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ टाइगर, यानी कि बाघों की धरती कहा जाता है अपने इंडिया को। आवर प्लानट विल बी अ पुअरर प्लेस, मतलब जो हमारा प्लानट है वो एक बहुत ही गरीब या बहुत ही खराब जगह मानी जाएगी इफ़ दिस मैग्निफिसेंट लिविंग ट्रेजर्स ऑफ आवर कंट्री डिसअपियर्स फॉर एवर, यदि हमारा ये शानदार जो जीवित खजाना है और जो हमारे देश से अगर ये गायब हो जाता है हमेशा के लिए, तो ये हमारा जो प्लैनेट है वो एक पुअरर प्लैनेट हो जाएगा। सेविंग द टाइगर इज़ एंटायरली इन आवर हैंड, और बाघों की सुरक्षा है वो पूरी तरीके से हमारे हाथों में है, एंड वी कैन डू इट, और हम इसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी को पढ़कर आपको ये समझ में आया कि जो एनिमल्स हैं या टाइगर्स हैं हमारे भले वो जंगली हैं लेकिन वो कितना हमारे जीवन से जुड़े हैं, और वो हम एक दूसरे से यानी कि अगर वो हमारे लिए लोग कहते हैं कि टाइगर्स
खतरे में हैं या सॉरी टाइगर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें ये भी तो समझना है कि हम जब उन्हें डिस्टर्ब करते हैं तभी वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। अदरवाइज वो भी एक, हमने पढ़ा था पहली लाइन कि वो एक गुड टेम्पर्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो एक अच्छे स्वभाव के होते हैं अगर उन्हें हम डिस्टर्ब ना करें। और अगर हम टाइगर्स को बचाते हैं तो हम अपने आप को भी बचाते हैं और बाकी और भी जानवरों को बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस स्टोरी से जो आप एक मॉरल आपने सीखा, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और जितना भी हो सके हमें अपने नेचर को सेव करना चाहिए। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।